स्क्रीन शेयर करते हैं। Let's start the machine. Let's log in as root password hat. Okay. So basically user group and management. Users groups अब आते हैं यूजर ग्रुप्स की मैनेजमेंट। क्लियर। परमिशन मैनेजमेंट के लिए हमने देखा हमारे पास कमांड जो है फिक्स है chmod। तो परमिशंस मैनेज करने के लिए managed using command chmod chown and chgr। क्लियर। और users are managed with commands user add, user mod and user del। Clear। Same way groups are managed with commands group add, group mod and group del। क्लियर। तो परमिशंस तो हमने मैनेज करके देख लिए chmod से, chown chgrp ओनरशिप देना, ग्रुप ओनरशिप देना। क्लियर। तो अभी बेसिकली टू यूजर ऐड वी यूज यूजर ऐड कमांड। क्लियर। और उस जो यूजर को जो ऐड कर लिया एग्जिस्टिंग यूजर है उसके अगर प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो हम यूजर मॉड यूज करते हैं। क्लियर। ठीक है। और फाइनली अगर यूजर डिलीट करना है तो यूजर डिलीट। क्लियर। ठीक है। तो पहले तो हम समझेंगे कि एक यूजर ऐड कमांड जब आप देते हो तो बैकग्राउंड में क्या क्या अपडेशन होता है किस किस फाइल में। क्लियर। ठीक है। और उस यूज़र के लिए क्या क्या प्रोविजनिंग्स प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसे एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो एक और टैब ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हम कमांड्स रन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अभी एक यूज़र क्रिएट करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। लेट्स से मुझे यूज़र क्रिएट करना है राम। ठीक है। उससे पहले मैं आपको ग्रैब करके दिखा रहा हूँ। अगर राम यूज़र अगर क्रिएटेड हो तो उसकी एंट्री /etc/
passwd फाइल में होगी, ठीक है। इसके अलावा शेडो में होगी, इसके अलावा ग्रुप में होगी, इसके अलावा जी शेडो में होगी। क्लियर कर लीजिए। तो ये 4 फाइल को अगर मैं ग्रैब करूं तो अभी मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि यूज़र नाम राम एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर। अगर यही मैं कृष्ण के लिए अगर कहूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आपको 4 लाइनें क्लियरली दिखती हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। तो अगर राम यूज़र में क्रिएट करूँगा, यूज़र ऐड राम, तो ये 4 लाइनें अपडेट होंगी। क्लियर। कौन कौन सी फाइल में? etc passwd, etc shadow, etc group, etc g shadow। क्लियर, ओके। अब इसके अलावा क्या होगा? देखो, कृष्ण ऑलरेडी जैसे क्रिएटेड है, तो स्लैश होम स्लैश कृष्ण की होम डायरेक्टरी भी प्रेजेंट। क्लियर। क्योंकि जब भी मैं su-कृष्ण करता हूँ, वो अपनी होम डायरेक्टरी में जाता है। तो होम डायरेक्टरी अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो होम डायरेक्टरी में कैसे जाओगे? क्लियर। तो आप देखोगे कि जब एक यूज़र ऐड होता है तो उसकी होम डायरेक्टरी भी क्रिएट होती है बाय डिफ़ॉल्ट होम फोल्डर के अंडर विद द सेम यूज़र नेम। क्लियर। और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? उसका ओनर भी कृष्ण यूज़र है, उसका ग्रुप ओनर भी कृष्ण ग्रुप है। क्लियर। और उसकी परमिशंस, क्योंकि होम डायरेक्टरी है तो इसकी परमिशंस हैं 700। क्लियर। यानी कि सिर्फ कृष्ण को ही फुल परमिशन है। क्लियर। या तो कृष्ण को, नहीं तो रूट को। रूट को तो इंडेफिनेट राइट है किसी भी जगह। क्लियर। तो यहाँ क्या है? परमिशन क्या है? 700। क्लियर। प्लस इस होम डायरेक्टरी के कंटेंट्स को अगर हम देखें, स्लैश होम स्लैश कृष्ण, तो आप देख रहे हो इस समय काफ़ी कंटेंट्स है, ठीक है। क्लियर। तो कृष्ण यूज़र में मैंने कोई बार स्विच यूज़र करके कंटेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये कुछ जो फोल्डर्स बने हैं ये ग्राफिकल सेशन के हैं। ग्राफिकली अगर आप सेशन स्टार्ट करते हैं तो ये सारे फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर, ठीक है। डाउनलोड्स, म्यूज़िक, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स सब क्रिएट हो जाते हैं। और ये सारी की सारी टेक्स्ट फाइल हमने जो क्रिएट करी हैं ट्रेनिंग के दौरान, ये वो। क्लियर, ओके। सोनू के बारे में देखते हैं, उसका ग्राफिकल सेशन हमने स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ls करते हैं अगर स्लैश होम स्लैश सोनू, देखो वहाँ कोई भी ये डाउनलोड म्यूज़िक और ये सब नहीं है, क्योंकि ग्राफिकली इसका हमने लॉगिन सेशन करा ही नहीं। क्लियर। लेकिन अगर हम ग्राफिकल सेशन लॉगिन करें तो ये फोल्डर्स उसके भी ग्राफिकल एनवायरनमेंट के क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफिकल सेशन के लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोनू के अलावा और कोई है, मोनो यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। ls/home, देखिए और कोई यूज़र है? हाँ, देखो S1 S2 S3 ये सब क्रिएट करे थे, W1 W2 W3 सब क्रिएट करे थे, ठीक है। तो क्या करते हैं? ls करते हैं स्लैश होम स्लैश W1। कुछ भी कंटेंट नहीं आ रहे, ऐसे ही होम में भी कुछ नहीं आया, नहीं। क्लियर। लेकिन अगर मैं ls-la करता हूँ फॉर होम W1, आप देखोगे कि बहुत सारी फाइल्स प्रेजेंट है। क्लियर, ठीक है, बहुत सारी फाइल्स प्रेजेंट है। पर हमने यूज़र जब क्रिएट करा था तब ये सारी फाइल्स तो हमने कॉपी करी नहीं थी। क्लियर है। तो ये फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी की सारी स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स हैं। क्लियर।
जब एक यूज़र लॉगिन होता है तो ये स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट होती हैं बैकग्राउंड में, क्लियर। तो वो सीक्वेंस हम समझेंगे बूट सीक्वेंस में, ठीक है, उसको हम समझेंगे बूट सीक्वेंस में, क्लियर। पर ये फाइल आई कहाँ से, क्लियर। तो बेसिकली मैं कंटेंट दिखाता हूँ, ls-la एक फोल्डर है /etc/skel, उसमें भी यही सारी फाइल्स हैं। .cache.config तो बाद में बनी हुई है, क्लियर, ठीक है। लेकिन यहाँ .mozilla .bashrc .profile .bashlogout, ये आप देख रहे हो, ये फाइल्स स्केल में प्रेजेंट है। .bash हिस्ट्री अपने आप क्रिएट होती है जब फर्स्ट टाइम यूज़र लॉगिन होता है, कमांड्स रन करता है कुछ हिस्ट्री की, क्लियर। तो हिस्ट्री उस समय क्रिएट होती है, तो ये डिफ़ॉल्ट फाइल नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप एक यूज़र क्रिएट करते हो तो ये 4 फाइलें, 3 फाइलें और ये डायरेक्टरी डेफिनेटली मिलेंगी, क्लियर। इसके अलावा आप देखोगे ls-l/var/spool/mail, जितने भी यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उन सब के नाम की एक फ़ाइल प्रेजेंट है, देख रहे हो, सबके नाम की एक फ़ाइल प्रेजेंट है, ठीक है, जितने भी यूज़र। तो जब आप एक यूज़र ऐड करते हो तो ये सारी की सारी एक्टिविटी बैकग्राउंड में होती है, क्लियर। तो हमें ये सब एक्टिविटी चेक करनी है, वेरीफाई करनी है, क्लियर। तो अभी हम क्रिएट करते हैं यूज़र राम, क्लियर, और उसकी प्रॉपर्टी देख लो, राम यूज़र। तो फाइल जो क्रिएट होगी वेर स्कूल मेल में, वो राम की ओनरशिप में होगी और मेल ग्रुप की ग्रुप ओनरशिप में होगी। परमिशन होगी 660, क्लियर, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब तो ये सारी चीज़ वेरीफाई करते हैं। लेट्स से यूज़र ऐड राम, क्लियर। अब हमने यूज़र क्रिएट कर दिया राम, ठीक है। अब करते हैं ग्रेप राम, लाइन स्टार्टिंग विद राम इन /etc/curly braces passed up to the shadow, let's say group and g shadow, एंटर। तो 4 एंट्रीज क्रिएट हो गए, क्लियर। तो ETC पासवर्ड में ये एंट्री क्रिएट हुई, क्लियर। ETC शेडो में ये एंट्री है और ग्रुप के अंदर ये एंट्री है और जी शेडो में ये एंट्री है, क्लियर। अब इन फाइल्स के फॉर्मेट्स को समझ लेते हैं, क्लियर। तो अगर हमने पासवर्ड का फाइल फॉर्मेट देखना है तो मैन फाइल पास डब्ल्यूडी, क्लियर। अब पासवर्ड फाइल की अगर बात करें तो क्लियरली कहता है कि हर लाइन में इस पासवर्ड फाइल में ये 7 फील्ड्स हैं, ये 7 फील्ड्स हैं, क्लियर। और एक फील्ड दूसरे फील्ड से किससे सेपरेटेड है, कोलन से, क्लियर। तो पहला फील्ड है यूज़र नेम या लॉगिन नेम, क्लियर, कुछ लोग लॉगिन भी लिख देते हैं। दूसरा फील्ड है पासवर्ड, क्लियर, जो कि एक्स दिखता है पर पासवर्ड है यहाँ, क्लियर। तीसरा फील्ड है यूआईडी, चौथा फील्ड है जीआईडी, जो ये जीआईडी जो है ये प्राइमरी ग्रुप का है जीआईडी, ध्यान रखना। ये गीकॉस फील्ड को कहते हैं कमेंट। अगर आप किसी यूज़र के नाम पर रिमार्क्स लिखना चाहते हो तो वो गीकॉस फील्ड में आएगा। डायरेक्टरी मीन्स होम डायरेक्टरी, क्लियर। एंड फाइनली 7th फील्ड इज शेल, यानी कि डिफ़ॉल्ट शेल, क्लियर। जब आप लॉगिन होते हो तो ये शेल आपको मिलता है, क्लियर। तो ये 7 फील्ड्स हैं, क्विट
अगर मुझे शेडो के बारे में जानना है तो मैं शेडो टाइप कर देता हूँ। तो शेडो में उसने कहा इट कंटेन्स 9 फील्ड्स, क्लियर, सेपरेटेड बाय कोलन, ठीक है। और फिर से वही पहला फील्ड लॉगिन नेम या यूज़र नेम, दूसरा फील्ड एनक्रिप्टेड पासवर्ड, क्लियर। उसके बाद जो फील्ड्स हैं ये सारे के सारे एजिंग पॉलिसी से रिलेटेड हैं, क्लियर। तो पहले दो फील्ड आपके जो हैं वो हैं लॉगिन नेम और एनक्रिप्टेड पासवर्ड। इसके अलावा जो 6 फील्ड हैं वो एजिंग पॉलिसी से रिलेटेड है। इसमें सेव्ड होती है लास्ट पासवर्ड चेंज डेट, मिनिमम पासवर्ड एज, मैक्सिमम पासवर्ड एज, क्लियर, ठीक है। पासवर्ड वार्निंग पीरियड, पासवर्ड इनएक्टिविटी पीरियड, अकाउंट एक्सपायरेशन डेट, क्लियर। एंड लास्ट इज ए रिजर्व फील्ड, ठीक है, मे बी फ्यूचर में कुछ इसका यूज़ होगा, क्लियर। तो इसमें जो शेडो फाइल है पहले दो फील्ड तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, इसके अलावा सारे फील्ड्स जो हैं पासवर्ड एजिंग पॉलिसी से रिलेटेड है, क्लियर, ठीक है। तो इसको भी क्विट करते हैं। उसके बाद हमें अगर फॉर्मेट समझना है ग्रुप फाइल का तो GROUP ग्रुप का 5th सेक्शन देखेंगे, क्लियर। इसमें उसने क्या कहा, हर लाइन में कितने फील्ड है, 4 फील्ड, ग्रुप नेम, ग्रुप पासवर्ड इफ इट इज देयर, GID ऑफ द ग्रुप और यूज़र लिस्ट। ये सारे के सारे यूज़र इस ग्रुप के सेकेंडरी मेंबर हैं, ये सारे यूज़र इस ग्रुप के सेकेंडरी मेंबर हैं, क्लियर। तो प्राइमरी एसोसिएशन दिखेगी आपको PTC पास WD, क्लियर, जहाँ GID लिखा है, और सेकेंडरी एसोसिएशन दिखेगी ग्रुप फाइल में जहाँ की यूज़र लिस्ट होगी, ये सारे यूज़र इस ग्रुप से सेकेंडरीली एसोसिएटेड होते हैं, क्लियर। तो पहला फील्ड डेफिनेटली ग्रुप नेम है, दूसरा पासवर्ड है, क्लियर, तीसरा GID है, चौथा यूज़र लिस्ट हु आर मेंबर्स टू दिस ग्रुप, क्लियर, ठीक है। इसी तरह से क्विट करते हैं। आपके पास और फाइल है जी शेडो, इसका भी फॉर्मेट देखते हैं, वही इसमें ग्रुप पासवर्ड एजिंग पॉलिसी है। तो मेनली आपका देखो ग्रुप नेम एनक्रिप्टेड पासवर्ड, क्लियर। इसमें इसने कहा ना ईच लाइन फाइल कंटेन्स द फॉलोइंग कोलन सेपरेटेड फील्ड्स, क्लियर। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मेंबर्स, क्लियर। तो ये बेसिकली आपका ABC ग्रुप का शेडो फॉर्मेट, क्लियर। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने चारों फाइल के आपको फॉर्मेट समझा दिए, क्लियर। अब राम यूज़र की 4 एंट्रीज क्रिएट हुई। अभी हमने अगर शेडो को देखें, देखो शेडो फाइल में एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, यहाँ हमको दिख रहा है डबल एक्सक्लेमेशन साइन। अभी हमने पासवर्ड सेट नहीं किया, क्लियर, अभी हमने पासवर्ड सेट नहीं किया, क्लियर। तो किसी भी यूज़र की एंट्री में अगर शेडो फाइल में डबल एक्सक्लेमेशन दिखता है इसका मतलब पासवर्ड सेट नहीं है, क्लियर। अगर मैं पासवर्ड सेट कर दूंगा तो इन 2 एक्सक्लेमेशन की जगह आपका एनक्रिप्टेड पासवर्ड आ जाएगा, क्लियर। कैसे कर सकते हैं, पास WD राम एंटर, लेट्स से पासवर्ड रेड हैट, रीटाइप करते हैं रेड हैट, क्लियर। टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली, दोबारा से ग्रैब करते हैं। अब देखो शेडो फाइल में ये इतना बड़ा एनक्रिप्टेड पासवर्ड क्रिएट हो गया, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि पासवर्ड
is created. Clear? Okay. अब हम चाहें तो ये जो पासवर्ड है इसको कॉपी भी कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है. माउस तो चल रहा है पर पता नहीं कीबोर्ड हैंग हो गया. ओके, रीस्टार्ट करना पड़ेगा. लेट मी जस्ट सेव दिस मशीन स्टेट. दोबारा स्टार्ट करते हैं. सर क्या प्रॉब्लम हुआ? ये कुछ कोई प्रोसेस हैंग हो गया. देखा क्या डायग्राम बन रहा है. मुझे पावर ऑफ करना पड़ेगा टू रीस्टार्ट. वीएम. हाँ, वीएम में ही कुछ प्रॉब्लम है. जो कोई बात नहीं, रीस्टार्ट कर लेते हैं. तो इतना सब डिटेल बताने का मेरा पर्पस ये है कि विल बी क्रिएटिंग यूजर्स थ्रू टेक्स्ट फाइल्स. क्लियर है? तो मेरा मोटिव रहेगा कि मैं यूजर्स जो है टेक्स्ट फाइल्स के थ्रू क्रिएट करूँ. ठीक है. वैसे रूट रेड हैट फाइल ही सेव नहीं हुआ. चलो वो तो दोबारा कर लेंगे. ग्रेप राम स्लैश etc स्लैश पास wd चारों फाइल ले लेते हैं करली ब्रेस से लेकर के कॉमा शेडो कॉमा ग्रो कॉमा जी शेडो. करली ब्रेस क्लोज एंटर. ठीक है. तो हमारा ये पासवर्ड क्रिएट. क्लियर? देखो अब पिछली बार कॉपी किया था तो पता लगा वो मेमोरी से ही साफ हो गया. ठीक है. चलो तो ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड हमने कॉपी कर लिया. ठीक है. इससे जरूरत पड़ेगी तो हम उसे पेस्ट कर सकते हैं दूसरे यूजर के लिए. क्लियर? तो वी आई पासवर्ड डॉट टेक्स्ट कर लेते हैं. इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट पी. ये आपका
एनक्रिप्टेड पासवर्ड मैंने सेव कर लिया, पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, वैसे हम ग्रब आईफोन MD5 क्रिप्ट कमांड से भी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, जो भी चाहे। हमें ये पता है अभी रेड हैट पासवर्ड दिया था, उसका ही एनक्रिप्टेड वर्जन है जो हमने कॉपी करा। क्लियर, उसे कैट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। एग्री, इस कोलन से लेके यहाँ से डॉलर तक एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट है। क्लियर, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा राम यूजर क्रिएट हो गया, तो होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई है, होम राम क्रिएट हो गई। उसका ओनर राम है, ग्रुप ओनर राम ग्रुप है, और परमिशन 700 है। क्लियर, प्लस अगर ls माइनस LD ना करके LA करें तो इसके अंदर जो हिडन फाइल्स मिली हैं वो भी मिल जाएंगी। याद है मैंने क्या कहा था कि ये सारी की सारी जो कंटेंट्स हैं वो एक्चुअली कॉपी करा है उसने etc स्केल फोल्डर से। ठीक है, डॉट से। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो टेक्स्ट बेस पे अगर मुझे क्रिएट करना तो ये सारा काम मुझे करना पड़ेगा, कॉपी खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं VI से टेक्स्ट फाइल एडिट करके यूजर क्रिएट करूंगा, ग्रुप क्रिएट करूंगा। क्लियर, तो ये मुझे मैनुअली कॉपी करना पड़ेगा। साथ में जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान दो, फाइल यहाँ पे जो कॉपीड है उसका ओनर तो रूट है, रूट ग्रुप है, लेकिन राम के फोल्डर में जब कॉपी हो गया सेम फाइल तो उसका ओनर राम है यूजर और राम ग्रुप है। क्लियर, तो ये मत भूलना, परमिशंस तो सेम है लेकिन ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप उसी यूजर की है, उसी ग्रुप की है। क्लियर, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर, इसके अलावा ls माइनस l स्लैश where स्लैश spool स्लैश मेल स्लैश राम, तो ये भी क्रिएट हो गया। क्लियर, ठीक है, जिसमें राम ओनर है, मेल ग्रुप ओनर है। ठीक है, और कंटेंट्स अगर हम इस फाइल के देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो हम टच करके बना सकते हैं। क्लियर, परमिशन 660 देना। क्लियर है, मेल ग्रुप को भी रीड राइट परमिशन देना। ठीक है, जिससे वो मेल टाइप कर सके, इसमें एंटर कर सके। क्लियर, तो ये सारे के सारे काम हमें मैनुअली करने पड़ेंगे टू क्रिएट ए यूजर। क्लियर, तो अब हम क्या करते हैं, विल क्रिएट ए यूजर श्याम। ठीक है, क्लियर, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्लियर, मैं एक बार में भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब VI के थ्रू श्याम यूजर क्रिएट करना है। क्लियर, तो VI पहली फाइल स्लैश etc स्लैश पास WD। क्लियर, शिफ्ट G लास्ट लाइन पे गए। क्लियर, और हम क्या करते हैं, देखो UID GID सीक्वेंस में है ही है, हम एक एक एक्स्ट्रा कर देंगे इसको। ठीक है, नया GID फ्री है, फ्री GID देने के लिए। क्लियर, तो राम को कॉपी करो YY और पेस्ट करो। क्लियर, और राम हमको डिलीट करना है, उसको श्याम करना है, उसका UID जो 1010 है उसे 1011 करना है, GID 1012 है उसे 1013 करना है। क्लियर, होम डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश राम है उसे स्लैश होम स्लैश श्याम करना है। क्लियर, तो ये एडिटिंग हमें करनी पड़ेगी। ओके, DW वर्ड रिमूव करा, इंसर्ट श्याम। क्लियर, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 11। ठीक है, इसको क्या करना है 13। ठीक है, कमेंट हमें कुछ नहीं करना, यहाँ क्या करना है SHYAM श्याम। क्लियर, और ये लाइन एडिट हो गई। क्लियर, ठीक है, तो हमने एक यूजर ऐड कर दिया
श्याम। क्लियर? ठीक है, अब देखो, सेव करा। दूसरी एंट्री हमें कहाँ करनी है? ईटीसी शेडो में। क्लियर? शेडो, डन। शिफ्ट जी, लास्ट में गए। क्लियर? वाई वाई पेस्ट। ये कहता है वार्निंग, लेकिन क्यों? क्योंकि शेडो पे कोई परमिशन नहीं है ना, परमिशन का एरर दे रहा है, पर तुम रूट हो इसलिए आप एडिट कर सकते। क्लियर? ध्यान रखना, तुम उसे एडिट कर सकते। क्लियर? अब मेरी एक और प्रॉब्लम है, मुझे पासवर्ड चाहिए होगा। क्लियर? वैसे तो राम वाला पासवर्ड सेम है, ठीक है, मैं चाहूं तो उसको भी कट पेस्ट कर सकता हूं। क्लियर? तो यहां मुझे क्या चाहिए? श्याम। क्लियर? श्याम यूजर, पासवर्ड सेम है, बाकी पॉलिसी भी सेम। डन। तो ये एस्केप कोलन WQ एक्सक्लेमेशन, अगर ये करोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। देखो कहता है रीड ओनली, ऐड एक्सक्लेमेशन टू ओवरराइड। तो मैं रूट हूं, आई कैन डू फोर्सिबल ऑपरेशन। सेव हो गया। क्लियर? अब आपका यूजर क्रिएट हो गया लेकिन ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर इस स्टेज पे मैं कहता हूं आईडी कमांड से गिव मी आईडी। क्लियर? आप देख रहे हो, वो कहता है यूआईडी आपका 1010 है राम यूजर का, और उसका जीआईडी का है 1012 है राम यूजर। क्लियर? और इसका ये प्राइमरी एसोसिएटेड ग्रुप। क्लियर? ग्रैब करते हैं, सॉरी श्याम देखना था हमको, और हम राम देख रहे हैं, क्योंकि उसका तो हमने ग्रुप क्रिएट ही नहीं किया। हमने ग्रुप क्रिएट नहीं किया, याद है? तो खाली आईडी में नाम तो यहां दिखा रहा है 1011 श्याम का, उसका जीआईडी नंबर दे रहा है पर ग्रुप का नाम नहीं दे रहा। क्लियर? स्टूडेंट्स प्लीज फोकस। ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर नाम नहीं आ रहा है, ग्रुप का नाम आईडी। नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अभी ग्रुप फाइल अपडेट नहीं हुई। नाम वो कहां से मैप करता? ग्रुप फाइल से। ठीक है, उसको आईडी पता है, क्योंकि वो आईडी जीआईडी कहां लिखा है? पहली फाइल में, ईटीसी पासवर्ड में। क्लियर? तो उसने जीआईडी तो बता दिया कि कौन से ग्रुप का मेंबर है, उसका नंबर बता दिया, पर उसका नाम क्या है वो नहीं मालूम, क्योंकि ईटीसी ग्रुप में वो एडिटेड नहीं है। क्लियर? तो अगर मैं अब उसको एडिट करता हूं vi/etc/group। क्लियर? अभी ग्रुप को एडिट करते हैं, जीआईडी क्या है? 1013। क्लियर? तो शिफ्ट जी, लास्ट में जाते हैं। क्लियर? लेट्स से वाई वाई पेस्ट, और इसको इंसर्ट करके कर देते हैं श्याम। क्लियर? और इसका जीआईडी क्या है? 31013। 3। क्लियर? Yes. एक मिनट, मैं दोबारा से एडिट करता हूँ इसको। फाइल का मुझे स्टेटस पता नहीं अभी क्या है, रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ वाई वाई पी, ये आपका यहाँ टाइप करना है शाम। क्लियर? और यहाँ हमको इसको करना है 30। क्लियर? तो श्याम ग्रुप क्रिएट हो गया। ठीक है, बस इतना करते ही आप आईडी श्याम बोलोगे, और अब देखो ग्रुप नेम आ गया। क्लियर? तो जी शेडो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, खाली ग्रुप तक ही कर दोगे तो भी हो जाएगा, पर इट इज एडवाइजेबल कि सारा काम आप कंप्लीट करो। ठीक है, तो जी शेडो भी आप एडिट कर दो, शिफ्ट जी। क्लियर? लेट्स से कॉपी पेस्ट, वार्निंग दे रहा है, कोई बात नहीं, TW इंसर्ट, हमने क्या करना है? बस शाम, एस्केप कोलन WQ एक्सक्लेमेशन। क्लियर? तो आपके जो है चारों एंट्रियां श्याम की जनरेट हो गई। क्लियर?
क्लियर, grep sham in slash etc slash task wd shadow group and g shadow। क्लियर। तो शाम का जो एंट्री वाला पार्ट है वो परफेक्टली डन हो गया, इसका सेम पासवर्ड है रेड हैट, डन। अब देखो, अब हमारा क्या है, अगर हम ये एंट्रीज करें, मैं बीच बीच में एरोनियस कर रहा हूँ, सारा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ क्या प्रॉब्लम है, हम अगर कोई चीज मिसिंग करेंगे तो क्या एरर आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, स्विच यूजर एज श्याम, क्लियर, जबकि पूरे होम डायरेक्टरी भी क्रिएट नहीं करी। क्या बोलता है, वार्निंग, और कैन नॉट चेंज डायरेक्टरी टू होम श्याम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्लियर। लेकिन आप देखोगे, हु एम आई एम श्याम, यूजर क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसकी होम डायरेक्टरी जो आपने मेंशन करी है वो क्रिएट नहीं हुई है। क्लियर, ठीक है। कंट्रोल डी, लॉग आउट। अब क्या करना है हमें, mkdir स्लैश होम स्लैश श्याम, ये बनाना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। अब ये होम डायरेक्टरी अगर क्रिएट कर दी तो ls माइनस एल डी स्लैश होम स्लैश श्याम। क्लियर, हमने क्या कहा था, इसकी परमिशन क्या होनी चाहिए, 700। क्लियर, तो सी एच मॉड 700 होम श्याम, परमिशन दे दी। अब फिर से एस यू करें क्या, एस यू श्याम, इस बार क्या बोला, कैन नॉट चेंज डायरेक्टरी बिकॉज परमिशन डिनाइड। क्लियर, क्यों, क्योंकि आप देखो ओनर कौन है अभी, रूट, श्याम होना चाहिए। क्लियर, तो हम क्या भूल गए, ओनरशिप देना। क्लियर, अभी एक प्लॉट तो हमने बोला कि श्याम के लिए अवेलेबल है, लेकिन रजिस्ट्री उसको दी नहीं, अभी गवर्नमेंट के नाम है। क्लियर, तो बोलते परमिशन डिनाइड तो आएगा ना, ठीक है, क्योंकि परमिशन तो रूट को है सारी, आपने 600 दे तो दिया, परमिशन तो 700 दे दिया आपने, तो खाली रूट को ही परमिशन है, किसी और को तो है ही नहीं। क्लियर है, तो हमें क्या भूल गए हम, ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप देना। तो हमें क्या करना चाहिए, सी एच ओन, क्लियर, और ओनर कौन होगा, श्याम, और मैं सी एच ओन से ग्रुप ओनरशिप भी दे सकता हूँ इन सिंगल शॉट, श्याम कोलन श्याम और स्लैश होम स्लैश श्याम फोल्डर। क्लियर, अब देखो परमिशन पूरी देख लेते हैं, ls माइनस एल डी होम श्याम, अभी परफेक्ट है, 700 है, ओनर श्याम है, ग्रुप ओनर श्याम है, और यूजर भी श्याम है, नहीं। yes, अभी एस यू माइनस करके श्याम करेंगे। क्लियर, अभी हमने क्या है, ईटीसी स्केल के फाइल्स कॉपी नहीं किए, ठीक है। क्लियर, अब आप देख रहे हो लॉगिन तो परफेक्ट हो गया। क्लियर, कोई एरर नहीं आया कि cd टू होम डायरेक्टरी और ये सब नहीं आया। क्लियर, ls करा कुछ नहीं दिख रहा, ls माइनस ए करते हैं तब भी कुछ नहीं दिख रहा, कुछ कैश कॉन्फ़िग जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं वो हो रही है, नहीं, हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल्स थी वो नहीं है यहाँ। क्लियर, वो किससे पता लगता है, आप देखते हो आपका प्रॉम्प्ट जैसा होता है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा। पहले के जब स्विच यूजर कर रहा था तो हमें प्रॉम्प्ट जो है प्रॉपर मिलता है। क्लियर, देखो लॉग आउट, मैं एस यू करता हूँ सोनू, क्या हुआ, प्रॉम्प्ट प्रॉपर मिल रहा है ना, प्रॉपरली डिजाइन सोनू @ लोकल होस्ट टिल्ड करेक्टर, देख रहे हो, ठीक है। तो ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स की वजह से मिल रहा है। क्लियर, ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स की वजह से, हाँ स्क्रिप्ट है ना, मैं बताया ना, वो ईटीसी स्केल के अंदर पड़ी है, वो कॉपी करेंगे। क्लियर, क्योंकि हमारी होम डायरेक्टरी जो अभी क्रिएटेड है ls माइनस एल ए, उसमें डॉट बैश प्रोफाइल डॉट बैश आरसी वाली जो फाइलें थी, डॉट बैश लॉगआउट, वो कॉपी नहीं हुई, मोजिला फोल्डर कॉपी नहीं हुआ। क्लियर, तो मैं दिखा देता हूँ, स्लैश होम स्लैश
श्याम, इसमें देख रहे हो ये तो सिस्टम ने क्रिएट करी है तीनों फाइल अभी, क्लियर, ठीक है। लेकिन हमारी जो ETC स्केल की कॉपी थी ls-la/etc/scale, इसमें जो फाइलें थी वो कॉपी नहीं हुई, क्लियर। तो ये चारों फाइल कॉपी होनी चाहिए, 3 फाइल और 1 डायरेक्टरी, क्लियर। जब ये बैश आरसी और बैश फाइल ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट है, क्लियर, तो इन्हें हमें कॉपी करना है, क्लियर। तो दो ही फाइल्स कॉपी करना है, बैश आरसी और बैश। एक्चुअली नहीं, लॉग आउट जो है ब्लैंक है, उसका सिग्निफिकेंस इतना है नहीं। आप तीनों कॉपी करोगे, स्केल पूरा कॉपी करना होता है, ठीक है, क्लियर। तो हमें स्केल पूरा कॉपी करना होता है। डॉट बैश लॉग आउट तो टच कमांड से ब्लैंक क्रिएट कर दोगे तो भी काम हो जाएगा, डॉट बैश अंडरस्कोर लॉग आउट, ठीक है। पर इन स्क्रिप्ट्स में कंटेंट्स है, बैश आर से आप देखोगे ना, ठीक है, यहाँ कंटेंट्स है कुछ, क्लियर, मैं दिखाऊंगा। पर अभी फिलहाल हमें कितना क्या आना चाहिए, कॉपी। कॉपी क्या करना है, कॉपी हमें करना है इन फाइल्स को, क्लियर, जिसका नाम डॉट बैश से स्टार्ट है, ध्यान देना, डॉट बैश स्टार, क्लियर। तो cp/etc/scale/dot/bash क्लियर। कहाँ कॉपी करना है, /home/श्याम, क्लियर है। एंटर, कॉपी किया ls-l/home/श्याम, क्योंकि ये क्या है, हिडन फाइल्स, ठीक है, तो आपको ए लगाना जरूरी है, LA, ls-LA। तो हमारी फाइल्स कॉपी हो गई, क्लियर। लेकिन ध्यान दो, ये फाइल जो कॉपी हुई है उनका ओनर कौन है, रूट। ओनर कौन है, रूट, क्लियर। तो इन तीनों फाइल का आपको ओनर कौन बनाना है, श्याम, ग्रुप ओनर कौन बनाना है, श्याम, ध्यान रखना, क्लियर। तो हमारी अगली कमांड होगी chown श्याम कोलन श्याम या डॉट श्याम, दोनों चलेंगे, ठीक है। मैं दूसरा सिंटेक्स में इसलिए रहा हूँ, पहले कोलन दिया था, अब की बारी आप डॉट भी लगाओगे, दोनों काम करते हैं, चाहे कोलन लिखो चाहे डॉट लिखो, क्लियर। किस पे अप्लाई करना है, /home/श्याम, क्लियर, डॉट बैश स्टार, क्लियर। तो इन सारी फाइलों पे ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप चेंज कर दो, देखो अभी परफेक्ट है। अब क्या कॉपी करना रह गया, मॉजिला फोल्डर, ठीक है। तो क्योंकि फोल्डर है इसलिए cp-r, रिकर्सिव कॉपी, क्लियर। क्या कॉपी करना है, etc स्केल के अंदर डॉट मोजिला, क्लियर। चलो मोजिला स्टार कर देते हैं क्योंकि एक ही है वैसे तो, ठीक है। कॉपी कहाँ करना है, होम श्याम के अंदर, डन। अभी ls-la श्याम, देखो मोजिला की भी प्रॉब्लम वही है कि ओनर और ग्रुप ओनर कौन है, रूट, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, chown श्याम कोलन श्याम, किस पे करना है, /home/श्याम डॉट मोजिला स्टार। तो इस चीज को एक और काम करना, -r से रिकर्सिव कर लेना, इससे मोजिला के कंटेंट्स पे भी ओनरशिप ग्रुप ओनरशिप श्याम की हो जाए, क्लियर है, ठीक है। सर इसमें कैपिटल आर है क्या, हाँ कैपिटल आर है रिकर्सिव पे, स्मॉल आर नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ अब आपकी जो है, अब परमिशन आप देखोगे /home/श्याम, अब हमारी परफेक्ट कॉपी हो गई, क्लियर, ठीक है। और हमें मेल फाइल क्रिएट करनी थी, where school मेल, क्लियर, किस नाम से, श्याम, क्लियर, ls-l where school मेल श्याम,
तो गड़बड़ क्या है, इसका ओनर श्याम होना चाहिए, ग्रुप ओनर मेल होना चाहिए। क्लियर? तो फिर से सी एच ओन कमांड, सी एच ओन श्याम ओनर होगा और ग्रुप ओनर होगा मेल ग्रुप, किसका, वेर स्कूल एज श्याम का, ls माइनस एल। क्लियर? तो अब आपका ये श्याम यूजर परफेक्टली क्रिएट हो गया। अब आप देखो, स्विच यूजर श्याम करो, डन। क्लियर है? तो ये आपका श्याम यूजर परफेक्टली क्रिएट हो गया थ्रू टेक्स्ट फाइल्स। कोई डाउट? कॉपी करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सारी चीजें तो परमिशन भी ग्रुप ओनरशिप और वो भी चेंज हो जाए? नहीं। देखो, मैं लिनक्स का बेसिक बताया था, सिंगल स्मॉल एंड सिंगल पर्पस प्रोग्राम। कॉपी आपको कॉपी करेगा, उसकी ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप चेंज नहीं करेगा। क्लियर? ओके सर। ठीक है? तो सिंगल पर्पस एंड स्मॉल प्रोग्राम ये प्रॉपर्टीज है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है क्या क्या करना है। क्लियर? ओके। इसीलिए टीडीएस जॉब हो जाता है। नहीं, देखो, यूजर फ्रेंडली कमांड है ना, यूजर ऐड। आप एक यूजर ऐड करो, काम हो गया। ये तो मैं आपको बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ। यस सर। आप समझ रहे हो ना कि अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, ओके सर। जिससे कि तुम सर अच्छी तरह। ये सर ये बोलो। रूट्स के बराबर इसके राइट जो श्याम को है वो राइट्स आगे हैं रूट के जितने राइट्स रूट के पास है उतने श्याम के पास है? देखो, नहीं नहीं अपनी नहीं फाइल के लिए श्याम के पास रीड राइट परमिशन है। देख रहे हो, ओनर कौन है, श्याम। ओनर लेवल पे परमिशन क्या है, रीड राइट। तो इस फाइल पे श्याम को रीड राइट परमिशन है, इतना सिंपल है बस। रूट को तो इंडेफिनिट राइट है, ऐसी कोई फाइल ही नहीं है जिसपे रूट को राइट ना हो। ओके। क्लियर? तो रूट के लिए तो परमिशन अगर जीरो भी है, शेडो पे कोई परमिशन नहीं थी, फिर भी वो राइट कर पा रहा था। क्लियर? रूट को तो इंडेफिनिट राइट है। क्लियर है ना? ओके। तो परमिशन हमेशा जो देखोगे ना, वो ऑर्डिनरी यूजर के लिए देखो, अदर देन रूट। ठीक है? क्लियर? तो फाइल में हमें क्लियरली पता है कौन ओनर है, कौन ग्रुप ओनर है। क्लियर? और उसको किस लेवल की क्या क्या राइट्स है। क्लियर है? यस सर। हम्म। तो हमें बेसिकली अगर सिंपल एक यूजर ऐड यूजर नेम करते हैं, तो वो बैकग्राउंड में क्या क्या कर रहा है, 4 फाइल्स की एक लाइन अपडेट कर रहा है। 4 फाइल के अंदर एक एक यूजर साइन की अप। एंट्री अपडेट कर रहा है, ऐड कर, प्लस उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है। यस। क्लियर? उस होम डायरेक्टरी का ओनर ग्रुप ओनर सेट कर रहा है, उसकी परमिशन 700 कर रहा है। क्लियर? ठीक है? ओके। प्लस प्लस उस होम डायरेक्टरी में etc स्किल फोल्डर के कंटेंट्स कॉपी कर रहा है, उन कंटेंट्स का ओनरशिप ग्रुप ओनरशिप भी चेंज कर रहा है। क्लियर? साथ में वेर स्कूल मेल फोल्डर के अंदर एक यूजर नेम की फाइल क्रिएट कर रहा है, ब्लैंक। ये उसका भी ओनर यूजर और उसका ग्रुप ओनर मेल। ये क्लियर? तो इतना सब काम वो बैकग्राउंड में कर रहा है, जस्ट टू क्रिएट ए यूजर। क्लियर है? ओके सर। ठीक है? तो ये तो हुआ यूजर ऐड। क्लियर? ठीक है? हम बहुत सारी चीजें यूजर ऐड के टाइम पे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या फील्ड चेंज करना चाहते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो सारा का सारा काम करते हैं। ठीक है? अब ये श्याम यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, इस श्याम को जो है राम ग्रुप से सेकेंडरी एसोसिएटेड मेंबर बना। क्लियर? तो मैं क्या करता था, यूजर मॉड माइनस कैपिटल जी, और किस ग्रुप का मेंबर बनाना है, राम का। किसको बनाना है, श्याम को। क्लियर? तो मैं यूजर मॉडिफाई कर रहा हूं, किसको, किस यूजर को मॉडिफाई कर रहा हूं, श्याम यूजर को। उसका सेकेंडरी एसोसिएशन कर रहा हूं राम ग्रुप के साथ। क्लियर? ठीक है? एंटर। क्या कहता है, परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि हु एम आई,
श्याम। मैं श्याम हूं, मैं नहीं कर सकता ये सब। कौन करेगा? कंट्रोल डी, रूट। क्लियर? तो ये काम कौन करेगा? रूट। अभी मैं आपको आईडी श्याम दिखाता हूं। क्लियर? इज आ गया, सॉरी, आईडी श्याम, स्पेलिंग मिस्टेक। क्लियर है? अभी देखो, श्याम यूजर श्याम ग्रुप का ही मेंबर है, प्राइमरी ग्रुप ही शो हो रहा है, सेकेंडरी एसोसिएशन कोई नहीं है। क्लियर? ठीक है। अभी क्या चेंज होगा वो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैं ग्रैब कर रहा हूं श्याम ईटीसी ग्रुप के अंदर, एक लाइन एडिट हो गई। क्लियर? ठीक है। ग्रुप राम और दिखाता हूं। ठीक है, राम के अंदर ये लाइन है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यूजर मॉड माइनस कैपिटल जी, सेकेंडरी एसोसिएशन चाहिए किसके साथ? राम ग्रुप के साथ। ठीक है, यानी कि राम ग्रुप में एंट्री चेंज होगी। किस यूजर का सेकेंडरी एसोसिएशन चाहिए? श्याम। क्लियर? अब देखो दोबारा से राम को, इसमें श्याम एंट्री आ गई कि नहीं? क्लियर? मैंने क्या कहा था, ग्रुप के अंदर जो यूजर लिस्ट है ये सारे सेकेंडरी एसोसिएशन। सर इधर मैं क्या हुआ एग्जैक्टली इस बता, केस? दोबारा दिखाता हूं। मैं एक और क्या सर करता हूं, सोनू यूजर को राम ग्रुप का मेंबर बना रहा हूं। क्लियर? और ये सेकेंडरी एसोसिएशन है। क्लियर? फिर से देखो राम को, कितने यूजर हैं? श्याम और सोनू दोनों आ गए। ओके मैंने क्या कहा था, ईटीसी ग्रुप में सेकेंडरी एसोसिएशन विजिबल होगी। क्लियर? अब देखो आईडी श्याम अगर करूंगा तो सेकेंडरी एसोसिएशन में राम ग्रुप आया। क्लियर? आईडी सोनू करूंगा, उसमें भी सेकेंडरी एसोसिएशन में राम ग्रुप आएगा। क्लियर? प्राइमरी एसोसिएशन शो होगी ईटीसी पासवर्ड फाइल में, सेकेंडरी एसोसिएशन शो होगी ईटीसी ग्रुप फाइल में। क्लियर है? तो अगर मुझे एक ग्रुप के 5 यूजर सेकेंडरी एसोसिएशन बनाने हैं तो या तो मैं यूजर मॉड कमांड 5 बार रन करूं। क्लियर? ठीक है, नहीं तो अब मानो जैसे दो यूजर हैं जो राम ग्रुप से सेकेंडरीली एसोसिएटेड है, मैं क्या करूंगा, ईटीसी ग्रुप एडिट करा, शिफ्ट जी, और राम यूजर पे गया, ये दोनों एसोसिएशन हटानी है, खाली डिलीट मार दिया, एस्केप कोलन WQ, डन। अब देखो आईडी श्याम, सेकेंडरी एसोसिएशन गई, आईडी सोनू गई सेकेंडरी एसोसिएशन राम से। तो मेरे को अगर फाइल हैंडलिंग पता हो तो मैं खाली एक बारी VI एडिटर खोल के सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूं, क्या ऐड करना है क्या डिलीट करना है। क्लियर? तो कभी कभी कमांड इजी होती है, कभी कभी फाइल खाली उसमें एंट्री डिलीट करना और लिखना वो इजी पड़ता है कई बार। क्लियर है? तो अगर हमें फाइल हैंडलिंग आती है तो हम बहुत कुछ मैजिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिना जाने कुछ भी ना करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर बिना जाने करोगे। क्लियर? एक लाइन क्रिएट करना भूल जाओगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? ओके, अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं जो यूजर मॉड से हमें पॉसिबल है। जैसे ग्रेप श्याम, मैं दोबारा से वही कमांड दे रहा हूं, ETC पास WD शेडो ग्रुप एंड G शेडो कर्ली ब्रेस क्लोज, एंटर। ठीक है, अकाउंट को लॉक करने के लिए ऑप्शन है यूजर मॉड माइनस कैपिटल L यूजर नेम। क्लियर? तो इससे मैं अकाउंट लॉक कर रहा हूं। ठीक है, स्मॉल कैपिटल L, ठीक है, स्मॉल l का मतलब
लॉगिन नेम चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ अकाउंट लॉक हो रहा है, ठीक है। अब आप, मैं दोबारा से ग्रैब करूंगा और डिफरेंस देखना ईटीसी शेडो में। ईटीसी शेडो में ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड था, क्लियर। Yes. और अब एनक्रिप्टेड पासवर्ड देखो, कोई Start चेंज में है? exclamatory mark. स्टार्ट विद ए सिंगल एक्सक्लेमेशन। तो ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टार्ट हो रहा है सिंगल एक्सक्लेमेशन से, ठीक है। तो ध्यान रखो, हमें अगर किसी अकाउंट को, मल्टीपल अकाउंट्स को लॉक करना है, मैं सीधा शेडो फाइल ओपन करके उसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड के आगे सिंगल एक्सक्लेमेशन लगा दूंगा ना, जितने यूजर के आगे, तो सारे अकाउंट लॉक हो जाएंगे, क्लियर। सारे अकाउंट लॉक हो जाएंगे, क्लियर। मैं आपको चेक करा सकता हूँ कि मैं अभी ये यूजर किस अकाउंट को लॉक किया हमने, श्याम यूजर, क्लियर। CHVT, लेट्स से टर्मिनल 2, ठीक है। श्याम, एंटर, नॉट एबल टू लॉग, क्योंकि अकाउंट लॉक्ड है। लेकिन रूट लॉगिन करें, रूट लॉगिन करेंगे हो जाएगा। श्याम लॉक्ड है, क्लियर। ओके, CHVT1 स्पेस देना था, ठीक है। अब दोबारा से क्या करते हैं, VI ETC शेडो, मैंने क्या कहा, बस इतना सा करना है, गो टू श्याम, श्याम यूजर पे गए, ठीक है, और खाली इसको डिलीट करना है, क्लियर। एस्केप :WQ एक्सक्लेमेशन, डन, ठीक है। मैंने खाली इतना ही किया है। तो दोबारा से CHVT2 करते हैं, ठीक है। लॉग आउट, इस बार ही लॉग इन करते हैं, श्याम यूजर, पासवर्ड रेड हैट, लॉग्ड इन, क्लियर है। रूट रेड हैट CHVT1, जिससे हम वापस ग्राफिकल कंसोल पे आ गए। तो सर लॉक का मतलब सस्पेंड यूजर है क्या? हाँ, एक्चुअली लॉक क्या, सस्पेंड ही। लॉक, लॉक का मतलब एक तरीके से हम जो है अलाउ नहीं कर रहे लॉगिन, ओके। ठीक है। अकाउंट के पासवर्ड नहीं चेंज हुआ, एक होता है पासवर्ड नहीं है इसलिए लॉगिन नहीं कर पाया, अकाउंट को एक होता डिसेबल है, कर दिया मतलब। हाँ, डिसेबल, डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक हाँ, है। डीएक्टिवेट कर दिया। हाँ, तो इसको अगर दोबारा इनेबल करना है तो आप अनलॉक दे सकते हैं, कैपिटल ई, क्लियर। तो उससे क्या होगा, एक्सक्लेमेशन हट जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्लियर। मैं खाली आपको टेक्स्ट फाइल में चेंज बता रहा हूँ, वरना कमांड बताना बहुत इजी है। कैपिटल से L से लॉक है, कैपिटल U से अनलॉक, क्लियर, ठीक है। तो कैपिटल U से करोगे तो श्याम अनलॉक हो गया, क्लियर। तो नॉर्मली हम कमांड्स ही यूज करते हैं, पर बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा है, फाइल्स में क्या चेंज आ रहे हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ, क्लियर है, ठीक है। और किसी भी अकाउंट की एज, पासवर्ड एज आप लिस्ट कर सकते हो चेज कमांड से, क्लियर। जैसे मैं सोनू यूजर की पासवर्ड एजिंग पॉलिसी देखना चाहता हूँ, तो देख रहे हो, लास्ट पासवर्ड चेंज इस डेट को है, क्लियर। एक्सपायर, नेवर, देख रहे हो, इनएक्टिव, नेवर, अकाउंट एक्सपायर्स, नेवर, क्लियर। मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ पासवर्ड चेंज 0, मैक्सिमम 99, 999, 7 डेज वार्निंग के, क्लियर। तो ये सारे के सारे एजिंग पॉलिसी, क्लियर। ये एजिंग पॉलिसी हम चेंज कर सकते हैं, क्लियर। फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो डील कर लेते हैं। जैसे मुझे एक्सपायरी सेट करनी है, तो रटने की बजाय जस्ट गो फॉर मैन पेज, क्लियर, सर्च फॉर, लेट्स से ऊपर लिखा है एक्सपायरी डेट, एक्सपायर, देखो, हाइफन कैपिटल ई। हाँ वो मुझे मालूम है, पर आप मतलब सर्च कर सकते हो, आप डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओगे, क्लियर, ऊपर ही लिखा कैपिटल ई। था सर्च करने हाँ में। वो ठीक है, कई बार क्या होता है पेज ज्यादा होते हैं, ठीक है। यस। तो इसमें उसने क्या कहा है, ध्यान रखना, फॉर्मेट ऐसे देना, ईयर पहले YY 4 डिजिट,
-MM-DD। क्लियर, ये ध्यान रखना, एक्सपायर डेट ऐसे देनी है। क्लियर, ठीक है। तो अब मानो पहले तो मैं अपनी डेट देख लेता हूँ। क्लियर, मेरी डेट है आपका 4 जुलाई 2019। क्लियर, तो मुझे अगर एक्सपायर करना है तो मैं कहूँगा चेस माइनस कैपिटल ई। क्लियर, और इससे पहले की कोई भी डेट, ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है 2019, तो पहले ईयर देना है, फिर मंथ देना है। सो मंथ इज, लेट्स से मैं 07 दे रहा हूँ -01। तो ये क्या हो गया, 1 जुलाई। Yes. क्लियर, लेकिन आगे हमने क्या देना था, यूजर नेम। क्लियर, किस यूजर के लिए करना है, लेट्स से श्याम। डन। तो हमारा सिंटेक्स कंप्लीट नहीं था, खाली डेट था। क्लियर, हमें आगे यूजर नेम भी देना है, क्योंकि इसने देखो मैसेज दिया लॉगिन नेम तो दो। क्लियर, ठीक है। उसके अलावा हेल्प दे रहा है वो कैसे कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट में। क्लियर, तो बहुत यूजर फ्रेंडली आज। अभी चेज -L अगर देखें श्याम का, तो उसमें एक्सपायरी आ जाएगी जुलाई 1 की। क्लियर, क्लियर है। Yes, तो sir. अगर ये एक्सपायर हो गया तब भी लॉग इन नहीं कर पाएगा, इट इज इक्विवेलेंट टू लॉक। क्लियर, ठीक है, क्योंकि एक्सपायर है। अब इसकी एक्सपायरी कैसे चेंज करेंगे, चेज माइनस कैपिटल ई। ठीक है, तो हम एक कीवर्ड देते -1, ठीक है, और उसके बाद यूजर नेम श्याम। क्लियर, और -1 की वजह से फिर से आपका एक्सपायरी क्या हो गई, नेवर। ये क्या? नेवर। तो -1 एक्चुअली क्या है, आई एम गिविंग डेट्स इन जूलियन डेट। ये सारे जो नंबर लिखे हैं ना, ये जूलियन डेट्स। क्लियर, आपको मालूम है जूलियन डेट क्या होती है, नहीं सर। नहीं सर। हाँ सुकेश, सर जूलियन जूलियन डेट क्या है, जहाँ से हमारा सिस्टम स्टार्ट हुआ वहां से हमें तो वहां से है, हम जो भी बायोस की स्टार्टिंग डेट होती है ना, उससे नंबर ऑफ डेज गिनते हैं बस, नंबर ऑफ डेज। क्लियर, वो डेट एक्चुअली सॉफ्टवेयर लॉजिक से क्रिएट करता है, जुलाई 4 है या क्या है। क्लियर, तो ये नंबर ऑफ डेज है फ्रॉम द स्टार्टिंग बायोस डेट। क्लियर, तो ये जूलियन डेट होती है जो खाली नंबर्स दिए जाते हैं, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट ऑफ द बायोस। क्लियर, उसको हम कहते हैं जूलियन डेट। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल मानो मैं कहता हूं इसकी जगह ओके 10,000। क्लियर, तो ये बायोस की जो स्टार्टिंग डेट है वहां से 10,000 डेज उसने ऐड कर दिए। क्लियर, अब देखो एज देखो, तो बायोस की स्टार्टिंग डेट से मई 19 आया 10,000 से। माइनस की। सर हाँ, 1980 से शायद। जो मैंने 10,000 डेज दिए ना उससे डेट ये बनी। क्लियर, जबकि मुझे और ऐड करना पड़ेगा, नहीं मुझे इसको लेट्स से आई विल मेक इट 20,000। अभी देखो क्या डेट बनेगी आगे की, अब ये 2024 में जाके एक्सपायर होगा। क्लियर, तो ये नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग बायोस डेट। क्लियर, तो इसको हम कहते हैं जूलियन डेट। तो ये चेज -E के साथ अगर हम नंबर देंगे, क्लियर, तो ये मानेगा जूलियन डेट। क्लियर, -1 देते हैं दैट इज इक्वल टू नेवर। अगर हम इसको -1 देते हैं दैट इज इक्वल टू नेवर, नेवर एक्सपायर। तो -2 भी दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं, -1 कीवर्ड है, -2 -2 चलो, मैं आपने जब कह ही दिया तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि इसका मतलब जूलियन डेट में माइनस तो करना नहीं है ना। देखो उसने नहीं समझा। क्लियर है, -2 नहीं समझ आया, -1 ही कीवर्ड लेना है। क्लियर है, तो सिर्फ -1, -2 -3 ये काम नहीं करेगा।
क्लियर है? ठीक है। यस सर। पुराने वर्जन में 99,999 देने से भी नेवर हो जाता था, लेकिन अभी वो डेट देता है, जूलियन डेट में आगे की। क्लियर? ठीक है। तो बेस्ट है -1 कीवर्ड टू एक्सपायर इट नेवर। क्लियर? तो मैं जस्ट वो ग्लिम्स दे रहा हूँ तुम्हें कि एजिंग पॉलिसी में हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। क्लियर? मैन पेजेस यूज करके बहुत कुछ करा जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ हमारा जो है तो एक अकाउंट क्रिएट करना, उसकी एजिंग पॉलिसी को मैनिपुलेट करना, पासवर्ड सेट करना। क्लियर? आई होप अभी ये काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया। ठीक है। अब क्या है, यूज़र को रिमूव कैसे करना। क्लियर? तो डोंट फॉरगेट, अगर यूज़र रिमूव करना है तो डेफिनेटली यूज़र डेल कमांड है, लेकिन -r लगाना मत भूलना। क्लियर? अगर आप -r नहीं लगाओगे तो क्या होगा, वो यूज़र तो डिलीट कर देगा, उसकी होम डायरेक्टरी छोड़ देगा। क्लियर? ओके जिससे दोबारा यूजर क्रिएट करोगे तो वो कहेगा होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर? ओके सर। तो हमेशा -r के साथ रिमूव करना। मैं आपको दिखा देता हूँ, -r के बिना रिमूव करता हूँ, रिमूव कर देगा। ls-ld/home/श्याम, आप देखो फोल्डर है, यूजर रिमूव हो गया। आप देख रहे हो इसका ओनर में आ रहा है यूजर नेम, आईडी आ रहे हैं, आईडी। क्लियर? ये आईडी लिखे हुए हैं। अब अगली बार तुम कोई और क्रिएट करोगे, ठीक है, मानो श्याम तो डिलीट कर दिया आपने, उसके बाद राजू क्रिएट करा, राजू को ये आईडी मिल गया, नहीं राजू को ये आईडी मिलेगा ना फिर ब्लैंक वाला, जो आपने रिमूव कर दिया। तो अगली बार होम श्याम तो डायरेक्टरी है, लेकिन उसका ओनर राजू है, मैपिंग गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है ना? आईडी तो लिखे हुए हैं ना उस पर फाइल सिस्टम में, तो ये गड़बड़ होती है। तो प्लीज हमेशा यूजर डेल -r से रिमूव करना और होम फोल्डर्स का पहले बैकअप लेके तब डिलीट करना। डाटा भी चला जाएगा। डाटा भी चला जाएगा। क्लियर? ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैं रिमूव कर देता हूँ रिकर्सिवली /home/श्याम। ठीक है? यस, वो सारी की सारी चीज मुझसे एक एक चीज बार बार पूछेगा। चलो ये -1 हो गया। तो हमें एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताया था ना क्या हो रहा है, अलियास rm-i एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर? इसलिए क्या करना था, या तो rm-rf कर देते, rf से फोर्सफुली होता है, फिर इंटरेक्टिव नहीं रहता, -f होने की वजह से -i का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर? ठीक है? या तो ऐसे देना था, अभी तो वो कहेगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? लेकिन रिमूव हो गया टोटल कंप्लीट। ठीक है? तो कोई भी यूजर क्रिएट करते हो, आप कहते हैं यूजर ऐड, लेट्स से राजू क्रिएट हो गया। ठीक है? अब देखो ls-ld होम डायरेक्टरी राजू लिस्ट हो रहा है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, यूजर डेल राजू की जगह यूजर डेल -r राजू, जिससे कि सारा रिमूव हो। क्लियर? अगर आपने ऐसे रिमूव किया है तो प्लीज rm-rf डेल राजू होम डायरेक्टरी ऑफ राजू ls-ld, आप देखो अब नहीं एग्जिस्ट करता, डिलीट हो गया कंप्लीट। क्लियर है? तो अब क्या हुआ, यूजर जब आप क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप क्रिएट होता है विद द सेम नेम। क्लियर? लेकिन आप ग्रुप क्रिएट करते हो सेपरेटली, उसलिए उसमें यूजर क्रिएट होगा ये जरूरी नहीं है। तो आप एक ग्रुप क्रिएट, जैसे हमने ग्रुप ऐड करा सेल्स। क्लियर? ठीक है? तो हम ग्रुप ऐड या यूजर ऐड विद पर्टिकुलर आईडी भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ग्रुप ऐड करना है
वेब, लेकिन उसका जो आईडी है वो मैं चाहता हूँ 2000। तो लेट्स से ग्रुप ऐड -G दे रहा हूँ 2000 फॉर लेट्स से सेल्स 1। क्लियर। अब आप ग्रैब करोगे सेल्स 1 को ETC ग्रुप के अंदर, तो आपको एंट्री दिख जाएगी। क्लियर है, देख रहे हो 2000 GID के साथ सेल्स क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अगर तो ऐसे अभी यूजर आईडी भी दे सकते हैं, हाँ फिर ऐसे यूजर आईडी भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, ओके बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ओके यूजर ऐड, लेट्स से अभी राजू क्रिएट कर रहा था, राजू डिलीट कर दिया, मैं कहता हूँ यूजर ऐड करना है UID 2001। क्लियर, किसके लिए? राजू के लिए। राजू क्रिएट करना है पर UID उसका 2001 चाहिए। क्या कहता है? होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो रिकर्सिवली रिमूवल में प्रॉब्लम हुई ना कुछ, देख रहे हो? तो उसके लिए राजू की होम डायरेक्टरी एग्जिस्ट है, और सब कुछ एग्जिस्ट करता है जो जो काम करने हैं, देख रहे हो? क्लियर, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। तो अगर राजू एग्जिस्ट करता है, आईडी राजू देख लेते हैं, देख रहे हो राजू तो क्रिएट हो रहा है 2001 के साथ। क्लियर, ls-LD/home/राजू, देख रहे हो? ये तो रिकर्सिव रिमूवल नहीं हुआ ना, पुराने हाँ आईडी रह गए। पुराने ठीक आइडिया है, है। और सब गड़बड़ हो गया। क्लियर। सर तो आपने डिलीट किया था ना RM-RF टिल्ट राजू। वो कुछ ना कुछ सिंटेक्स एरर होगा। क्लियर, हमने करा था, पर ये LS करा था, ये RM-RF करा है, और ये रिमूव भी हुआ था, ये हुआ क्यों नहीं? असल में हमने पता है क्यों क्यों नहीं हुआ ये जब टिल्ट राजू दिया ना, टिल्ट राजू दिया उससे पहले यूजर डिलीट कर चुके थे, ओके। इसलिए उसको होम डायरेक्टरी ऑफ राजू समझ ही नहीं आई। ओह यस क्लियर। यस तो सर। हाँ, तो राजू की होम डायरेक्टरी उसे राजू के यूजर डिटेल से मिलनी थी, यहाँ उसे मिली नहीं। क्लियर, इसकी वजह से वो रिमूव नहीं हुई। क्लियर है, तो बड़ा अच्छा पॉइंट आया है सामने। क्लियर, तो अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, CH on राजू डॉट राजू, क्योंकि अब डिटेल्स है ना हमारे पास, किस पे करना है? /home/राजू पे। क्लियर, और इसको हम रिकर्सिवली कर लें, -R स्पेस। स्पेस। क्लियर हो गया? अब देखो, परफेक्ट, जो हमें चाहिए था वो हो गया। क्लियर, उसी तरह से उसकी जो स्केल डायरेक्टरी का कंटेंट है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेल बॉक्स फाइल है उसका भी ओनरशिप हमें राजू को बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आईडी होगा इस समय। ls-l/where/school/mail/राजू, अगर देखेंगे, देख रहे हो आईडी है। मेल ग्रुप तो ठीक है, पर यहाँ आईडी है। क्लियर, हाँ तो CH on राजू फॉर वेयर स्कूल मेल राजू। क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर है, इसलिए यूजर डेल -R करना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वनस्पत बाद में करना, हमें समझना पड़ता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका है यूजर मैनेजमेंट और ग्रुप। सर इस केस में हमने पहले ये दिया था टिल्ट राजू। ये टिल्ट राजू वो immediately specifies that this is a होम डायरेक्टरी ऑफ राजू, होम डायरेक्टरी ऑफ राजू, लेकिन राजू की एंट्री पासवर्ड में है ही नहीं, इसलिए होम डायरेक्टरी नहीं मिली उसे। तो उसको वो ये इन्फॉर्मेशन कौन से फाइल में मिलती है? ये मैंने बोला ETC पासवर्ड में ना, होम डायरेक्टरी। हाँ 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 ATC पासवर्ड।
होम डायरेक्टरी है ना, डायरेक्टरी फील्ड, हम्म। क्लियर है? हाँ, वहां से उठाता है वो। हाँ, ठीक है। तो ये समझने वाली चीज है। मैं देखो स्विच यूजर करता हूँ कृष्ण, ठीक है। ये करते ही मैं आपको इको करके दिखाता हूँ। एक वेरिएबल है डॉलर होम, देखो उसमें क्या लिखा है, हाँ। होम डायरेक्टरी है ना। तो वो यस। यहाँ से मिलती है टिल्ड से, टिल्ड को वो रिप्लेस करता है डॉलर होम से, क्लियर, ठीक है। तो जब भी एक यूजर पे जाते हैं तो उसका डॉलर होम वेरिएबल डिफाइंड है, क्लियर। टिल्ट का टिल्ट यूजर नेम बोला तो यूजर का होम डायरेक्टरी। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ओनली टिल्ड मतलब लॉग्ड इन यूजर्स होम डायरेक्टरी। लॉग्ड इन यूजर कौन सा है इस समय, डॉलर होम, डॉलर। क्लियर। लेकिन टिल्ड के साथ अगर तुमने यूजर नेम दे दिया तो उसको पता है स्लैश होम के अंडर ये यूजर नेम है, बात खत्म, ओके। क्लियर। लेकिन बात वहां है कि वो जब हमने यूजर डिटेल डिलीट कर दी है, वो एक्चुअली कहाँ से यूज कर रहा है उस यूजर के डिटेल, उस यूजर की एंट्री से, वो होम डायरेक्टरी में गया वो, ओके। क्लियर। तो वहां मतलब उसको वो यूजर डिटेल ही नहीं मिले तो वो कहाँ से जाता होम डायरेक्टरी, ओके। क्लियर। इस तरीके से हम किसी के भी कोई भी है ना रूट यूजर किसी भी यूजर के होम डायरेक्टरी का पाथ वगैरह इमीडिएटली एक्सेस कर सकता है, हाँ राइट। बिल्कुल बिल्कुल, ये शॉर्टकट्स हैं टिल्ड वगैरह, बैश एक्सपेंशन हैं ये, क्लियर, यस। ठीक है। तो कंट्रोल टी। तो आई होप अब एक यूजर मैनेजमेंट ग्रुप मैनेजमेंट का बहुत अच्छा आइडिया होगा। ग्रुप ऐड जैसे कर सकते हो, ग्रुप ऐड, ग्रुप ग्रुप डेल, ग्रुप नेम करो खत्म, ठीक है। ग्रुप मोड से मॉडिफाई करोगे ग्रुप डिटेल, ज्यादा से ज्यादा आप जीआईडी चेंज करोगे, इससे ज्यादा मॉडिफिकेशन कुछ है ही नहीं, फील्ड है ही नहीं ज्यादा उसमें, क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको शेल मॉडिफाई करना है तो आप करोगे यूजर मॉड -s, लेट से मैं शेल देना चाहता हूँ स्लैश एस बिन स्लैश नो लॉगिन, किसको देना चाहता हूँ, यूजर श्याम को, क्लियर, ठीक है। कहते हैं श्याम डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि डिलीट कर दिया, चलो राजू एग्जिस्ट करता है, राजू को दे देते हैं, हो गया, क्लियर। अभी देखो ग्रैब करो राजू इन ETC पास WD, क्योंकि शेल वगैरह वही होते हैं। देखो लास्ट फील्ड क्या हुआ, बैश की जगह नो लॉगिन हो गया। अब ये होने की वजह से क्या हुआ, अगर मैं स्विच यूजर करूंगा राजू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन, कहता है करेंटली नॉट अवेलेबल, क्योंकि नो लॉग इन शेल का मेंबर है वो, ही कैन नॉट लॉग इन, क्लियर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करते हैं दोबारा और कहते हैं नहीं भाई तू बिन बैश का मेंबर है, क्लियर, तेरा शेल है बिन बैश, डन। अब देखो ग्रैब करके प्रॉपर बिन बैश है, अब ये स्विच यूजर कर पाएगा, क्लियर, डन, कंट्रोल डी, क्लियर है। तो आप यूजर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर सकते हो। यूजर मॉड -l से लॉगिन नेम चेंज होता है, -p से पासवर्ड चेंज होता है, क्लियर। लेकिन एडवाइजेबल नहीं है, इसलिए कोई एक्सप्लेन नहीं करता, क्लियर। ये चेंज करना एडवाइजेबल नहीं है विदाउट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, क्लियर। पर मॉडिफाई करना यूआईडी, यस यू कैन चेंज यूआईडी, क्लियर, ठीक है। लेकिन जितने भी फाइल्स आपने पहले एग्जिस्ट करे हुए हैं वो सारे के सारे का आईडी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, क्लियर। जैसे आपने यूजर डेल राजू करा था तो उसका पुराना यूआईडी रह गया था, वो राजू की जगह 1013 दिखा रहा था, क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखना जो फाइल क्रिएट हो गई है उनका यूआईडी ओनरशिप जीआईडी जो दी हुई है वो चेंज नहीं होगी, क्लियर, अनलेस एंड अनटिल आप सेम क्रिएट करो उसी यूआईडी से, ठीक है। तो आईडी मत चेंज कर देना इजीली किसी भी यूजर का उठा के ऐसे, बहुत टिपिकल रहता है उसकी 1000 फाइल अगर सिस्टम पे पड़ी है सबका यूआईडी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है,
क्लियर, ओनरशिप चेंज करनी पड़ेगी। तो एडवाइजेबल नहीं है, पर यूजर मॉड माइनस यू से आप कर सकते हैं अगर फ्रेशली क्रिएटेड यूजर। क्लियर। ओके यूजर मॉड माइनस डी से आप उसकी होम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के साथ साथ होम डायरेक्टरी प्रॉपर्टीज आपको चेंज करनी पड़ेगी। उसका परमिशन 700, ओनरशिप ग्रुप ओनरशिप उसी यूजर की, उसी ग्रुप की, प्राइमरी ग्रुप की, ठीक है, वो तुम्हें देनी पड़ेगी। फिर सारा का सारा ETC स्केल का कंटेंट वहां होना चाहिए। समझ गए? तो अगर आप चेंज कर रहे हो तो ये एनवायरनमेंट आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? ओके तो एक इंटरनल व्यू मैंने आपको दिया है यूजर मैनेजमेंट और ग्रुप मैनेजमेंट का। कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आ, अब थोड़ा सा कल से RSCA का इंट्रोडक्शन देंगे। क्लियर? ठीक है, और रिकॉर्डिंग नहीं होगी, प्लीज अटेंड द क्लास। ठीक है, मैं सभी को ही मैसेज भी कर दूंगा, फ्रॉम दिस क्लास ऑनवर्ड्स प्लीज अटेंड द क्लास। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे सर? मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रेडेट का कुछ प्रोप्राइटरी है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सर्टिफिकेशन खतरे में पड़े। तुमको तो सर्टिफिकेशन पॉइंट वाइज बता दूंगा। ठीक है, क्लियर? ओके सर। हाँ, तो रेड हैट बहुत ध्यान रखता है, तो कौन कौन कहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, और किसी ने अगर रेड हैट एग्जाम का जिक्र किया तो उस पर तो सबसे पहले वो मैं वैसे ही वेल रेड हैट ऑथराइज ट्रेनर भी हूँ भाई, मेरा नाम जानते हैं रेड हैट वाले। ठीक है, किसी ओके को सर। जाने ना जाने मेरी बैंड बजा देंगे और कंपनी की वाट लगाएंगे अलग। तो ओके सर, नो प्रॉब्लम। प्लीज अटेंड, और देखो मैं क्या करूंगा, अगर कोई डाउट है फील फ्री, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करो। मैंने कभी डिनाई नहीं किया होगा किसी ने भी अगर सपोर्ट ओके मांगी होगी, आई आई मस्ट हैव गिवन। कोई एक बंदा बता दो जिसे मैंने डिनाई किया हो कभी भी। क्लियर? तो सर, मैं तो फील फ्री टू। 15 दिन से था ही नहीं। हाँ नहीं, आप नहीं थे बात और है, पर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ, बाकी अभी तक के तो वीडियो पुराने मिल जाएंगे, और आगे प्लीज ओके अटेंड द क्लास। और ये होगा कि अगर मानो कुछ नहीं तो नेक्स्ट बैच में मैं बैकअप क्लास दे दूँ अगर कोई चीज छूट जाती है तुम्हारी। ठीक है, टॉपिक नोट कर लेना। ठीक है, हम उस पर ओके आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो दैट यू कैन ओके अटेंड दैट क्लास। ठीक है, मिस नहीं होगा ओके कुछ। सर। ओके, 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 बाय। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू ऑल।